नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हिंदी की पाठशाला में मैं नेहा त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने स्वर के कुछ भाग को हमने सीखा था, जैसे कि अनार। अ से अनार जो भी खाता अपनी सेहत खूब बनाता। और मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताया था, पिक्चर के द्वारा बताया था। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अनानास। तो ये कुछ चित्र हैं जो कि अ अक्षर से शुरू होते हैं। एक बार फिर से इनका पुनराभ्यास करते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अनानास। हमारा दूसरा व्यंजन है आ। आ से आम। आ से आम फलों का राजा, स्वाद लगे तो पूरा खा जा। कितनी अच्छी छोटी सी कविता या पंक्तियाँ कह सकते हैं। आ से आम, आ से आलू, आ से आसन, आ से आग। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। आ से आम, आ से आलू, आ से आसन, आ से आग। हमारा तीसरा स्वर है ई। ई से इमली। ई से इमली पेड़ पे फलती, खट्टी खट्टी सबको भाती। ई से इमली आप सबने देखी होगी। ई से इमली, और ये खाने में बहुत ही खट्टी होती है। अब देखते हैं ई अक्षर से और कौन कौन से शब्द होते हैं। ई से इमारत, ई से इमरती, ई से स्त्री, जिसे आप अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में प्रेस कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती, ई से स्त्री। बढ़ते हैं हम अपने नए स्वर की ओर, जो कि है बड़ी ई। बड़ी ई से ईख। ई से ईख बड़ा मीठा होता, इससे चीनी गुड़वा जूस बनता। देखिए, ये है ईख। आपने देखी होगी, जिसे आप गन्ना भी कहते हैं कई बार, तो हम इसे ईख कहते हैं। और इससे चीनी, गुड़ और गन्ने का जूस भी बनता है, और इसे ईख भी कहा जाता है। देखते हैं और ई से कौन कौन से अक्षर हैं ई से शुरू होने वाले। ई से ईद, ई से ईट, ई से इनाम। हमारा अगला स्वर है ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू रात को जागे, देखकर इसको डर से भागे। ऊ से उल्लू रात को, ये उल्लू की चित्र है जो आपको दिख रहा है। उल्लू दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। अब हम और भी अक्षर देखते हैं जो कि ऊ से शुरू होते हैं। ऊ से उपहार, ऊ से उस्तरा, जिससे नाई बाल काटता है। ऊ से उपवन, जिसे आप बाग या पार्क भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उस्तरा और ऊ से उपवन। हमारा अगला स्वर है ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन। ऊ से ऊन हम भेड़ से पाते, सर्दी में इसका स्वेटर बनाते। आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी दादी ऊन से आपके लिए स्वेटर बनाती हैं। तो बड़े ऊ अक्षर से और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं देखते हैं। ऊंट, ऊपर, ऊद-बिलाव। ऊन, ऊंट, ऊपर, ऊद-बिलाव। आपको इन स्वरों की पहचान करनी है। ये है बड़े ऊ से ऊन, इसे बड़ा ऊ कहेंगे। अब देखिए, हमारा अगला स्वर है री। री से ऋषि।
री से ऋषि वन में रहते, ज्ञान ध्यान की बातें हमें बताते। ये है री, हमारा स्वर जिसे हम री कहते हैं। और री से ऋषि होता है। और कौन कौन से अक्षर हैं जो री से शुरू होते हैं? री से ऋषभ, री से ऋतु, री से ऋण। ऋण मतलब जो किसी को उधार दिया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं। और ऋतु हमारी जो मौसम होते हैं, वेदर होते हैं, उसे हम हिंदी में ऋतु कहते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु गर्मी का ऋतु, सर्दी की ऋतु, वर्षा ऋतु, ये री से ऋतु। और हमारा अगला स्वर है ए। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एक, एक है चंदा सूरज एक। ए से एड़ी, देखिए ये आपको दिख रही है, ये है एड़ी। अब देखते हैं ए अक्षर से कौन कौन से शब्द हैं। ए से एल्बम, जिसमें चित्रों को अपनी कैमरे से जो हम चित्र लेते हैं या जब हम कहीं जाते हैं तो जो पिक्चर्स हम खिंचवाते हैं, जो फ़ोटोज़ हम खिंचवाते हैं, उनको जिस किताब में हम संभाल कर रखते हैं उसे हम कहते हैं एल्बम। तो ए से एल्बम, ए से एक, ए से एक्सरे। आपने देखा होगा जब कभी चोट लग जाती है तो डॉक्टर हड्डी की चोट को जानने के लिए एक्सरे करवाते हैं। तो इसे ये भी ए स्वर से ही शुरू होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्वर की। यहाँ तक था हमारा पुनराभ्यास। अब हम एक नया स्वर आज से पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ए। इसे हम कहते हैं ए और इसका उच्चारण करते हैं ए। ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक है बड़ी शैतान, सबके पकड़ती ये है कान। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कान के ऊपर रखी जाती है, कान से पे लगाई जाती हैं इसकी जो डंडियाँ होती हैं दो। तो ये है ऐनक, जिसे आप गॉगल चश्मे कहते हैं, इसे हम हिंदी में ऐनक कहते हैं। अब देखते हैं ए स्वर से और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। ऐसे एम्बुलेंस, आपने देखी होगी, जो मरीजों को हॉस्पिटल तक, अस्पताल तक लेकर जाती है, एम्बुलेंस। एरावत और ऐलान, जब भी किसी बड़ी योजना के बारे में सबको सूचित किया जाता है लाउड स्पीकर के थ्रू, तो हम कहते हैं ऐलान करना। तो सबको सूचना दी जाती है तो उसे ऐलान कहा जाता है। तो आपको इन सभी स्वरों का मौखिक अभ्यास करना है और इनका उच्चारण सही करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ए अक्षर से या ए से या ई से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये सभी स्वरों को अच्छे से याद करना है और इनसे शुरू होने वाले शब्दों को भी याद करना है। और ए तक आपको इसका उच्चारण करना है अ से शुरू करते हुए, और उसकी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करनी है। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे दोबारा एक नए स्वर के साथ।